नमस्कार दोस्तों, वेदों के ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सावन माह चल रहा है, जिसे श्रावण मास भी कहते हैं। सावन माह में भगवान शिव की भक्ति के साथ ही भगवान शिव की कथा कहानी सुनने का भी बहुत ही सुंदर फल मिलता है। भगवान की कथा सुनने से भक्ति, भाव व श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। साथ ही प्रभु के प्रति लगाव बढ़ता है। जो भी मनुष्य भगवान शिव की कथा कहानी सुनते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका मन शांत होता है। भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। आइए सुनते हैं श्रावण मास में सुने जाने वाले भगवान शिव की कथा। श्रावण मास में सुने जाने वाली शिव जी की पहली कथा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। आइए सुनते हैं यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई, तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान शिव जी आगे पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि तुम अपने मन में मुझे पति के रूप में मान चुकी थी। इसके बाद तुम व्याकुल हो गई और अपने दुख का कारण अपनी सखी को बताया। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम एक घनघोर वन में चली जाओ, वहां जाकर छिप जाओ। वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे अचानक गायब होने का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे, यदि इसी बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। जिसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते हुए धरती पाताल एक कर दिया था, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उस समय तुम एक गुफा में भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। यह सब देखकर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दे दिया। तभी इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए गुफा के पास आ गए और तब तुमने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। आपने उन्हें बताया कि कैसे मैंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तपस्या में बिताया और अंततः वह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। उसके बाद आपके पिता पर्वतराज ने आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी जैसी अचल सुहाग प्राप्त होगा।
बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं श्रावण मास में सुने जाने वाली भगवान शिव की दूसरी कथा, सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उस साहूकार की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। देवी पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन देवी पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह साहूकार पहले की भांति ही भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। फिर दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार के पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने उस राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन उसके मामा ने वहां पर यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। कृपया करके आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी जब मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। हे देवी,
अब इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया करके आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। काशी में शिक्षा समाप्त करके वह लड़का और मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और वह अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है अथवा कथा सुनता पढ़ता है उसके सभी कष्ट भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं श्रावण मास में सुनी जाने वाली शिव जी की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा के महल में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी। उन मिठाइयों में से कुछ मिठाई उनकी बहू ने चोरी छुपे खा ली। राजा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा, ये मिठाइयाँ किसने खाई है? उसने डर कर चूहे का नाम लगा दिया। राजा ने चूहे पर बहुत गुस्सा की और उसे महल से निकाल दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहा अपने लगे हुए झूठे आरोपों से रानी से बहुत गुस्सा था। रानी को सबक सिखाने के लिए रानी की साड़ी को ले जाकर वह मेहमान के कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो वह काफ़ी हैरान रह गए। इस बात की जानकारी जब राजा को हुई तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा पाठ करके गुड़धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उस चमत्कारिक दिए पर पड़ी। जब राजा अपने राजमहल लौटा तो उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारिक चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब सैनिक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्हें बहुत विचित्र घटना दिखाई पड़ती है। उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी दिए ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है और उसने अपनी सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि राजमहल में रानी ने मिठाई चोरी की थी और इसका आरोप उन्होंने चूहे पर लगा दिया। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए रानी की साड़ी को राजा के कमरे में जाकर रख दी थी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी। लेकिन फिर भी राजा द्वारा उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था और फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने यह बात सुनकर सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत ही पछतावा हुआ। राजा ने रानी से माफ़ी मांगा और महल बुलवाया और फिर रानी और राजा खुशी खुशी रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों,
यह थी श्रावण मास में सुने जाने वाले भगवान शिव की कथाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर भक्ति कथा कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, ज्ञानवर्धक स्टोरी, ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं गरुड़ पुराण से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।